योजना बनाई। उसने रात में खेत के किनारे एक बोर्ड लगा दिया। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग खेत में घुसने आए तो उनको खेत में बोर्ड दिखा और बोर्ड देखते ही रमेश बोला, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू कोई आम किसान नहीं था। वो बहुत ही चतुर, समझदार और मेहनती था। हालांकि उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन अपने विवेक और बुद्धिमानी से वो अच्छा जीवन जीता था। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी अपने दिमाग से रास्ता निकाल लेता था। रेशमा, खाना बनाया है कि नहीं? मुझे खेत में भी जाना है। बहुत काम बाकी है खेत में। अगर जल्दी खाना खाया तो जल्दी खेत जा सकूंगा। अरे रुकिए कि आप भी, जब देखो तब आप जल्दी में रहते हो। रुकिए, खाना लाई। और हाँ, खेत से जल्दी घर आ जाना, नहीं तो बारिश में भीग जाओगे। अरे रेशमा, हमारे इलाके में तो कितने मुश्किल से बारिश होती है और तुम कह रही हो कि बारिश में भीग जाओगे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे क्या आप भी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बारिश का मौसम है ना, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। आप घर जल्दी आ जाना। गांव एक ऐसे इलाके में था जहां बारिश बहुत कम होती थी। अधिकतर किसान भगवान भरोसे खेती करते थे और अक्सर सूखा पड़ने के कारण फसलें बर्बाद हो जाती थी। लोग कर्ज में डूब जाते और बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते। लेकिन रामू अलग था। जहां दूसरे किसान सिर्फ बारिश पर निर्भर रहते, वहीं रामू ने अपनी जमीन पर एक छोटा सा तालाब खुदवा रखा था। वो बारिश के हर बूंद को संजोता था और उसे सिंचाई के लिए इस्तेमाल करता था। इसके अलावा उसने खेत के चारों ओर बाड़ लगा रखी थी, जिससे जानवर फसलें बर्बाद ना कर सकें। श्यामलाल भाई, अब क्या होगा? हमारे गांव का अब क्या करें? मुझे तो अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हर साल अपनी फसल बर्बाद होती है, ये बारिश ना होने की वजह से। हाँ रमेश भाई, लेकिन तुम्हें पता है रामू का उसका खेत तो बिल्कुल हरा भरा है। पता नहीं क्या जादू करता है वो अपने खेत में। श्यामलाल, उसके पास तो बहुत ही कम खेत है। उसकी क्या बराबरी हो सकती है हमसे? वो क्या बराबरी करेगा हमारी? उसकी बात मत करो श्यामलाल भाई। अच्छा हुआ जो मैंने अपनी बुद्धि से खेतों में ये सारी सुविधाओं की है, नहीं तो मुझे भी गांव वाले की तरह मेरा भी नुकसान हो जाता। भगवान, ये सब आपके कृपा से ही हुआ है। रामू ऐसा कहकर घर चला जाता है। अरे आ गए आप? अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठिए। खाना तैयार है। हाँ रेशमा, हमारे खेतों में बहुत ही अच्छी फसल हुई है। रामू ऐसा कहकर खाना खाकर सो जाता है और अगली सुबह उठकर रामू खेत में काम करने लगता है। एक बार गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। बाकी किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन रामू की फसल लहरा रही थी। ये देख गांव के कुछ लालची लोग जल गए। उन्होंने सोचा कि रामू की पानी की टंकी चुरा ली जाए या उसकी फसल को बर्बाद कर दिया जाए। उसकी बात मत करो श्यामलाल भाई। अब पानी है ना, सर के ऊपर से चला गया है। क्या हो गया रमेश? पानी सर के ऊपर चला गया? पानी नहीं होने की वजह से हमारे खेत बंजर हो गए हैं और तुम कह रहे हो कि पानी सर के ऊपर से चला गया है। अरे तुम ही बताओ। सब गांव वाले की फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन रामू की फसल देखो कैसे लहरा रही है। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हाँ, एक काम कर सकते हैं। उसकी फसल, हाँ हम है ना, उसकी फसल बर्बाद करेंगे। ये हुई ना बात। अब की है तुमने पते की बात।
तो चलो आज ही हम रामू की फसल बर्बाद करेंगे। रामू को इस बात की भनक लग गई। वो जानता था कि सीधी लड़ाई से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने रात में खेत के किनारे एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, इस खेत में जड़ी बूटी वाली दवा का छिड़काव किया गया है। फसल को छूना भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। साथ में एक खोपड़ी और हड्डियों की तस्वीर भी बना दी। हे भगवान, ये गांव वाले लोग कितने गिर चुके हैं जो मेरी फसल बर्बाद करने पे तुले हैं। मैंने कितनी इनकी मदद की, लेकिन ये लोग मेरा ही खेत बर्बाद करने लगे हैं। हाँ, अब हो गया मेरा कम। अब देखता हूं कि कौन आता है मेरा खेत बर्बाद करने। अच्छा हुआ जो मुझे लोगों की बातों का पता चला, नहीं तो मैं बर्बाद ही हो जाता। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग खेत में घुसने आए तो उनको खेत में बोर्ड दिखा, और बोर्ड देखते ही रमेश बोला, श्यामलाल, अरे देखो तो ये क्या लिखा है बोर्ड पर, जरा पढ़ना तो। ये रामू भी ना कुछ करता रहता है, जरा पढ़ना तो ये। अरे रुको जरा, सांस तो लेने दो, पढ़ता हूं ना। हाँ, तो इस पर लिखा है, इस खेत में जड़ी बूटी वाली दवाई छिड़की है और इसको छूना मना है। अरे बाप रे बाप, अब तो हम इस खेत में घुस ही नहीं सकते। चलो अब तो घर वापस जाना पड़ेगा। अरे अब हम अंदर नहीं जा सकते। तो बोर्ड पढ़कर डर गए और उल्टे पांव लौट गए। रामू ने अपनी फसल को बिना किसी लड़ाई के बचा लिया।